पंजाब असम्बली में नए माली साल का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफा। पंजाब के बजट का हजम में 10.7% इजाफा। हजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए है। जारी अखराजात में 3% कमी। अखराजात 1,962 अरब 93 करोड़ रुपए होंगे। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट 752 अरब रुपए होगा। गुज़िश्ता साल 1,150 अरब रुपए था। NFC के तहत पंजाब का हिस्सा 4,390 अरब रुपए। सूबाई आमदन 1,209 अरब 86 करोड़ रुपए होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 528 अरब 50 करोड़ रुपए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 86 अरब। एक्साइज डिपार्टमेंट 124 अरब रुपए इकट्ठे करेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन की छूट 99% करने की तजवीज़। कच्चे के इलाकों में तरक्याती मंसूबों के लिए 5 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। सूबाई नॉन टैक्स महसूलात 461 अरब रुपए होने का तखमीना। गैर मुल्की कर्जे 49 अरब 84 करोड़। गैर मुल्की प्रोजेक्ट कर्जे 140 अरब रुपए होंगे। IMF की शर्त के तहत सरप्लस बजट के लिए 910 अरब रुपए मुख्तस। समाजी तहफ़्फ़ुज़ 25 अरब। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 76 अरब। रमजान पैकेज के लिए 35 अरब मुख्तस। किसान कार्ड 10 अरब। हिम्मत कार्ड और अकलीती कार्ड के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना है। तालीम के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस। बजट का 15% शोबा तालीम को दे दिया गया। कॉलेजेस में IT लैब्स के क़याम के लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। ज़राअत लाइव स्टॉक के लिए 132 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब हुकूमत ने माली नज़्म व ज़ब्त की नई मिसाल कायम कर दी। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत इदारा जाती इस्लाहात जारी। किफ़ायत जारी इक़दामात से अखराजात में नुमाया कमी। वज़रा, मशीरों और मामलीन की तनख्वाह में 25% कटौती। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल और अखराजात में कमी लाई गई। 78 करोड़ रुपए के अखराजात कम। 74 गाड़ियाँ नीलाम। अवामी रिलीफ के लिए 87 अरब 25 करोड़ रुपए की फ्यूल सब्सिडी फ्राहम। फ्यूल सब्सिडी से पंजाब भर में अवाम को बराह रास्त फायदा। 2025 के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए हंगामी इमदादी इक़दामात किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 79 अरब 78 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज। 21,000 अफराद को 50,000 रुपए फी किस्म इमदाद दी जाएगी। 320 सरकारी खिदमात को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक किया गया। ईरान अमेरिका जंगबंदी। पाकिस्तान ने बगैर लड़े जंग जीत ली। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे में पाकिस्तान का किरदार सालिस का है। जंगबंदी से मुतल्लिक मुआहदे पर 19 जून को जिनेवा में बाज़ाब्ता दस्तखत मुतवक्के। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ईरान अमेरिका तनाज़ा एक पेचीदा और तवील मुद्दती मसला था, जिसके हल के लिए मुत्तअद्दिद ममालिक ने सफारती कोशिशें की। जंगबंदी से मुतल्लिक गैर मुसद्दिका क्या सराहियाँ मसाइल पैदा कर सकती हैं। कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना रहे और रहेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन में संजीदा नहीं। आज़ाद कश्मीर में जो भी कानून हाथ में लेगा आहनी हाथों से निमटा जाएगा। अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। ईरान से मुआहिदा 2 हिस्सों में होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की अमीर कतर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, हमें लगता है ईरान के साथ ये मुआहिदा काफ़ी मुनसिफाना है। ईरान से तेल और गैस से मुतालिक पाबंदियाँ उठा ली जाएंगी। कतर ने ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। अमीर कतर ने कहा, अहम तनाज़े के खात्मे पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी सदर G7 इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस में मौजूद हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था, ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। अब हुर्मुज़ जुमे को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमेरिका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठ हैं। ये झूठी खबरें डेमोक्रेट्स ने फैलाई हैं। उम्मीद है ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। ईरान से मुआहदे का मतन 19 जून को जारी किया जाएगा। ईरान से मुआहदे की कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी हैं। तब्दीली भी हो सकती है। देखेंगे तेहरान कहां तक समझौता करने को तैयार होता है। मुआहदे का मतन जुमा को जिनेवा में दस्तखती तकरीब के बाद जारी होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फिलहाल कोई रकम जारी नहीं की गई। 300 अरब डॉलर अरब रियासतें ईरान को देंगी। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत है। मुआहदे के तहत जौहरी मुआयनाकार यकीनी तौर पर ईरान वापस जाएंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान 60 रोज तक अपने हुर्मत से आमदोरफ्त टोल फ्री होगी। ईरान मुआहदे की पाबंदी करता है तो इससे फवायद मिलेंगे। हम चाहते हैं ईरान एक कामयाब मुल्क बने, लेकिन यह तब ही मुमकिन है जब ईरान तवील मुद्दत तक जौहरी हथियार न बनाने के आज़म पर कायम रहे।
लबनान में इस्राएली कब्जा जारी रहा तो अमेरिका से मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। ईरान का दो टोक ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मफ़ाहमती याददाश्त 19 जून को बासाब्ता तौर पर नाफिज़ुल अमल हो जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा हालिया जंग में ईरान फातह बनकर सामने आया है। मुआहिदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि हम फातह रहे हैं। मफ़ाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद किया जाए तो ये बहुत से मसाइल हल कर सकती है। यह याददाश्त न सिर्फ मुल्क के पूरे खिते और मज़ाहमती कुव्वतों के लिए भी बाइस से फख्र है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तारीखी मज़ाहमत के बाद हतमी कामयाबी की जानिब बड़ा कदम उठाया। मुआहदे की नफाज के दौरान मुसल्लह अफवाज की तैयारी पहले से कहीं ज्यादा बरकरार रखी जाएगी। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी के मुताबिक मुआहदे की मुद्दत के दौरान ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा करेगा। अगर दुश्मन ने मुआहदे या मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान फौरी और सख्त रद्द अमल देगा और खित्ते में फौजी सूरत हाल को मुआहदे से पहले वाली हालत में वापस ले जाया जाएगा। ईरानी पासदान की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा जंग ने अमेरिका की साख मुकम्मल खत्म कर दी जबकि इसराइल के जवाल के अमल को तेज कर दिया। शदीद दबाव, वसी तबाही और संगीन हमलों के बावजूद मज़ाहमती महवर का कोई भी ग्रुप मैदान से पीछे नहीं हटा। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह को खत्म नहीं किया जा सकता। इल्ज़ामात का सिलसिला बंद। ऐवान का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ऐवान में बेबुनियाद तराशी से अवाम को क्या पैगाम जाता होगा। इल्ज़ामात के वक्त हम अपना माजी भूल जाते हैं। ईरान अमरीका मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान को बड़ी सफारती कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान ने स्वार्थी कोशिशों को कामयाबी से हमकनार किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मोदी भी सदर ट्रंप को मुबारकबाद दे रहा था। मुझे भी हिम्मत नहीं कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें जिसकी छतरी तले ये सब हो रहा है। कौमों की तारीख में ऐसे लम्हात बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं। पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फख्र है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है तो जिम्मेदारी हम सबकी मुश्तरका है। दहशतगर्दी का मरकज अफगानिस्तान में है। हमने 40-50 साल उनकी मेहमानदारी की लेकिन ये आज भी मस्जिदों में इमाम बारगाहों में गले काटते हैं। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात दूर ना हो सके। पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा पीपल्स पार्टी पर सौदेबाजी के इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी सिर्फ मुल्क की मफाद में फैसले करती है और किसी जमात के मफाद में नहीं। अगर आवाम को खुराक, तालीम, बिजली और रोजगार मैसर हो तो मईशत बेहतर समझी जाती है। हुकूमत के मुआशी अहदाफ अक्सर गैर हकीकत पसंदाना होते हैं। बिलवास्ता टैक्सों के जरिए आम शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। महंगाई के मुकाबले में तनख्वाहों में इजाफा नाकाफी है। किसी पार्टी के मुफाद में कोई सौदा नहीं करेंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की असम्बलियों में सूबाई बजट कल पेश किए जाएंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास कल 17 जून को शाम 4 बजे तलब किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट इजलास से कबल सिंध काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास भी कल 17 जून को होगा। बजट समेत दीगर मामूलात पर वज़ीर आला और नाराज अरकान में डेडलॉक बरकरार है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान का बजट इजलास भी कल तलब किया गया है। बलूचिस्तान के बजट का मजमूई हुज्जम 1200 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा।